हाँ जी स्टूडेंट, अब देखो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें क्या बताया गया आपसे, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 ईयर अगो। सिर्फ आपने स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, उसके बाद तो आपका सिर्फ कैलकुलेशन का वर्क रह जाता है। अब इसमें क्या बताया गया है, सम। एक तो सम है किसका, रेसिप्रोकल ऑफ द, एक रेसिप्रोकल के बारे में बात कर, रहमान एज 3 ईयर अगो। कहीं पर भी अगो की बात होएगी तो उसमें आपने माइनस करना है, ठीक है। मान के चलो आज की जो प्रेजेंट एज है, आपसे कोई पूछेगा 3 साल पहले, अगो मतलब पहले, आपकी एज कितनी थी, आप माइनस करोगे। आज आपकी प्रेजेंट एज किसी की 15 ईयर है तो 3 ईयर अगो मतलब उससे 3 साल पहले आज से कितनी थी, वो 12 की बोलेगा। समझे अगो का कंसेप्ट। एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, ठीक है। बाद का मतलब आज किसी की प्रेजेंट एज 15 है तो आज से 5 साल बाद कितनी होगी, 20। समझे, इज 1/3, ये कंसेप्ट है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो इसकी क्या करनी है, प्रेजेंट एज। जो भी आपसे पूछ रखा हो ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपने सबसे पहले सपोज कर लेना है उसको, क्या, लेट क्या करना है, उसकी प्रेजेंट एज है तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी है, रहमान की x ईयर, जो नहीं पता x ईयर लगा दिया, x ईयर है। अब आगे क्या बता रखा है क्वेश्चन में, 3 ईयर अगो, 3 साल, ठीक है, 3 ईयर अगो हिज एज विल बी, हिज एज वॉज कर दो, हिज एज वॉज 3 साल बाद, पहले इसकी अगो मतलब पहले, उसकी एज कितनी थी, जो आज उसकी x है तो माइनस कर दोगे, समझ रहे हो। और 3 ईयर अगो की होगा कंसेप्ट। एंड 5 ईयर क्या था, 5 ईयर फ्रॉम नाउ हिज एज विल बी, कितनी होगी उसकी एज, x प्लस, इसी के अंदर आप ऐड करोगे x प्लस 5। बस आपका कंसेप्ट यहां तक हो गया क्लियर। इज कितना है, सम निकालना है उसके रेसिप्रोकल का। आज उसकी इतनी है 3 ईयर अगो, मतलब उसकी कितनी थी, इसके नीचे रेसिप्रोकल का मतलब इसके नीचे 1 है तो इसको 1/x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोल रहे हैं ना, ये 1/x प्लस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 है। और सम का मतलब प्लस, और उसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने दोनों का, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, कितना है, इज का मतलब इक्वल होता है, इज 1/3। कंसेप्ट को समझो, जो स्टेटमेंट बोली गई है, सम का मतलब प्लस, रेसिप्रोकल का मतलब जो उसकी 3 ईयर अगो होगी, एज पहले थी, उसका रेसिप्रोकल करना है, और 5 साल उसकी बाद होएगी, उसका रेसिप्रोकल करना है आपने। रेसिप्रोकल का तो यही मतलब है, इसके नीचे 1 था तो उल्टा हो गया, 1/this हो गया, समझ रहे हो। तो बस अब क्या करना आपने, अब एलसीएम लेना, आपकी स्टेटमेंट सारी आपने सोल्व कर दें। अब कैलकुलेशन वर्क है, x माइनस 3 x प्लस 5, यहाँ से एलसीएम ऐसे लेना है। अब इसको आगे क्या करना है आपने, डिवाइड, इस पूरी वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, कैसे, ऐसे x माइनस 3 x प्लस 5 को आपने डिवाइड करना है किससे, x माइनस 3 से। तो आपने इस पूरी से ये पूरी कैंसिल कर देनी है, ये चीज़ बचेगी, x प्लस 5 जो चीज़ बचेगी ना उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर से, तो x प्लस 5 ही रहेगा, प्लस इस पूरी वैल्यू को इससे डिवाइड करना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, x माइनस 3 को 1 से करोगे x माइनस 3 ही रहेगा, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट की, इज इक्वल टू 1/3। समझ रहे हो कंसेप्ट। तो अब क्या करना है आपने, ये x है, ये x है, तो कितना हो गया आपका 2x डिवाइड बाय, और ये 5 माइनस 3 कितना होएगा, 5 में से 3 गए 2, वो भी प्लस का, प्लस 2। समझ रहे हो, ये कंसेप्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जो ये स्टेप है अपना, x 2x प्लस 5 माइनस 3 कितना होएगा 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आपका 1/3 के बराबर। समझ रहे हो। तो अब क्या करना है आपने, इसको सॉल्व करना है। तो अब सिंपल सा इसकी कैलकुलेशन देखो, अब यहाँ पर कुछ वैल्यू देखो, कोई कॉमन आ रही है तो कर दो, अदरवाइज सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी को इससे, हम इस पूरे को 3 से कर रहे हैं, तो 3 को ऐसे, 3 को हमने करा 2x प्लस 2 से, इज इक्वल टू 1 को करा मल्टीप्लाई x माइनस 3
और x प्लस 5 से। ठीक है जी, 1 को किससे करा आपने मल्टीप्लाई, x माइनस 3 और x प्लस 5 से। तो अब इसको इससे 3 को 2 से करा 6x हो जाएगा, 3 को 2 से करा 6 आएगा, इज इक्वल टू x, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो फटाफट, फिर इसको इससे, x को x से x स्क्वेयर, यही होएगा ना, x स्क्वेयर हो जाएगा, x को x से करा x स्क्वेयर और प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, 5 3 से कितना होता है आपका 15। अब क्या करना है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो आप चाहे इसको राइट साइड ले आओ, इसको या पूरी को इसको वहाँ ले जाओ, तो x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, इस पूरी वैल्यू को हम कहाँ ले गए, राइट साइड पे। ये जो प्लस का था ये माइनस हो गया, और जो ये प्लस का था माइनस x इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर तो 0 था, इस पूरी चीज़ को हम राइट साइड पे ले गए। जिसको समझ नहीं आया तो बता देना। तो अब क्या करना है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा आपका, प्लस अब ये देखो ये x है, ये x वाली है, ये 6x है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस सबसे पहले क्या करोगे आप, प्लस करोगे इसको। तो माइनस 6 माइनस 3 कितना होएगा, माइनस 9। तो माइनस 9 में से 5 गए, माइनस 9 में से 5 गए 4। ठीक है, 4x हो जाएगा यहाँ पर, और कितना आ जाएगा 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? तो यहाँ तक नोट करो, फिर हम कर रहे हैं आगे यहाँ पर। अब इतना तो आ गया होगा ना समझ, यहाँ से कर देते हैं हम इरेज इसको, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर तो क्या था आपने, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 21 के फैक्टर क्रिएट करो जल्दी से, 7 1 7। अब आपको जैसे तैसे करके -4 लेके आना है, -4। अब एक 7 नंबर है और एक 3 है आपके पास, फैक्टर बना के, और क्या होएगा -7 प्लस 3 कर दोगे -4 आ जाएगा आपका। तो बस यही कंसेप्ट है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है आपने। इसमें से क्या कॉमन है, x माइनस 7 होगा, इसमें 3 कॉमन, x माइनस 7। अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ रही है तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, मतलब ये आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं इस स्टेप को। तो अब x माइनस 7 दोबारा से कॉमन, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, जो ब्रैकेट में होगी वो कॉमन, बचा गया x, यहाँ पर प्लस और ये 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका यहाँ 7, एक बार आपने 0 से, और यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे बता रहा हूँ, x माइनस 7। ठीक है जी, यहाँ पर x इक्वल टू 7 आ गया, और इसको भी x इज इक्वल टू -3। एक चीज़ बताओ, कभी भी आपने एज किसी की नेगेटिव देखी है? नहीं देखी ना, तो इसलिए ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, इसको कर दिया हमने रिजेक्ट। तो अब ये वाली केस उठा के चलना है। तो एंड में क्या लिखेंगे हम, जो लेट करा था ना हमने, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, कितने x ईयर थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, इसको उठा के बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो एंड की में क्या लाइन लिखोगे, देयरफॉर बस लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर। क्या होगा आपका 7 ईयर, आपका आ गया आंसर। रहमान की एज कितनी थी प्रेजेंट की, 7 ईयर। समझे, बस यही कंसेप्ट था सारा। तो सिंपल सी, मेरे को तो नहीं लगता कोई डिफिकल्ट था। ठीक है, तो नोट करो इसको, क्वेश्चन को। अब देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं हम, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4th कर लिया। इसमें देखो क्या बोला गया, इन अ क्लास टेस्ट, ये सब बुक है ना आपके पास, इसमें से देखो, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो ये क्या बोलना चाह रहा है आपको, ये स्टेटमेंट में, जो शेफाली है कोई क्लास टेस्ट हुआ, उसका सम शेफाली के मार्क्स का मैथ्स और इंग्लिश में कितना है 30। तो ये कंसेप्ट देखो, जब भी आपको एज की बात आए, मान के चलो सम ऑफ
टू फ्रेंड्स, मतलब किसी के पास पैसों की बात आए, दो फ्रेंड्स के पास इतने पैसे हैं, उनका सम दे रखा हो, तो आपने क्या लेना है, स्टार्टिंग में यही कंसेप्ट को उठाना है। तो इसमें क्या है, मैथ्स और इंग्लिश दे रखा है, ये इसका सम कितना दे रखा है आपको 30, ये मैथ्स को। अगर आप किसी भी एक को, मगर इसको सपोज कर लिया x, आपने मैथ्स को क्या कर लिया x, हमको नहीं पता उसके मार्क्स कितने हैं मैथ्स में, और दूसरे को इंग्लिश के फाइंड आउट कर सकते हो ना, तो इंग्लिश को कैसे करोगे, इंग्लिश के इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स को यहाँ पर ले जाओ, तो इंग्लिश के आगे, अगर मैथ्स को आप x ले रहे हो तो इंग्लिश में कितने आगे आपके 30 माइनस एक्स। तो इसी कंसेप्ट को मैं सिखाऊंगा। तो क्या करना क्या है, इतना समझ आ गया तो ये सोचना काफ़ी कुछ क्वेश्चन आ गया आपका। तो इसमें यही बताया गया। तो सबसे पहले अब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क, जो मार्क्स है ना उसका 210 है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, मार्क्स बताने हैं। सबसे पहले सपोज करो लेट शेफाली, ठीक है, शेफाली गोट्स मार्क्स इन, शेफाली गोट मार्क्स इन मैथ्स, मैथमेटिक्स कर दो या मैथ्स कर दो, कितना x, हमको नहीं पता, मैथ्स के x ले लिया। एंड जो शेफाली गोट्स मार्क्स इन, ठीक है, सेम लाइन ये लिख दो, शेफाली गोट्स मार्क्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने किए उसने, इंग्लिश में है आपके 30 माइनस एक्स, ये याद रखना, ये अभी सीखा है ना हमने कैसे। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं, इज 30 हो गया, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, जो आगे बोल रहे हैं उसने 2 मार्क्स कहाँ करे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्या हुआ, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में अगर x थे तो उसके 2 मार्क्स मोर हो गए, ठीक है। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए। इंग्लिश में कितने थे उसके पास 30, उसके पास थे 30 माइनस एक्स माइनस 3 और हो गए, इसमें हो गया इतना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इसके बाद जो उनका प्रोडक्ट करेंगे ना, इनके और इसके मार्क्स का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 210, तो 210 को लिख दिया यहाँ पर। तो बस सिंपल आपने यही कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, या सिंपली सबसे पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ऐसे वाली x प्लस 2 एज इट इज़ रहने दो, 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 210 हो गया। तो अब इसको इससे कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, बताओ x को इससे करेंगे 27x हो जाएगा, x को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, समझ गए केस, x स्क्वेयर हो गया। अब इसको 2 को इससे करेंगे हमारे पास 54 हो जाएगा, प्लस 54, अब इसको इससे करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे करें 27x माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको इससे करें 27 को 2 से 54 हो गया, माइनस 2x हो गया, इज इक्वल टू 210 यहाँ पर रहेगा अभी। अब क्या करना है आपने, जो लेफ्ट साइड में कोई चीज़ दिख रही है, ये कितना है x, ये भी x की है, बस इसमें सिंपल सा 27 में से 2 गए 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 इज इक्वल टू 210। मतलब जो लाइक टर्म्स है ना, जो आपकी एक्स स्क्वेयर की है उसको इकट्ठा किया करो, एक्स की है जो एक्स की दिख रही है ना वेरिएबल्स की, उसको एक तरफ इकट्ठा कर दो, और जो कांस्टेंट है उसको अलग रहने दो। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के राइट साइड ले जाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका हमने एक जर्नल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना वो बनानी है, ए एक्स स्क्वेयर, वो भी पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है, वहाँ पर ले जाओ पॉजिटिव बन जाएगी। अगर यहाँ पर हो जाएगा 0, इस पूरी वैल्यू को 210 माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 54, बस बताओ ये आ गया एक्स स्क्वेयर पहले, अब माइनस 25x आ गया। अब 210 में से 54 को माइनस कर दो, 210 में से 54 को माइनस, समझ रहे हो ये कंसेप्ट, ये एज इट इज़ लिखा, 25 ये भी x एज इट इज़ लिख दिया, इसमें से ये माइनस करना है और वो भी प्लस का आ जाएगा। अब 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर कितना बचा आपके पास 0, इसका 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर 156, समझ रहे हो। और अगर आपने दोबारा क्रॉस करना हो ना चेक, भाई ठीक है या गलत है, 156 अगर ऐड करने पे यही आ रहा तो ठीक है,
210 यही आ गया तो ठीक है। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी 156 आ गया तो यहाँ पर लिख दोगे इसको 156 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको राइट साइड पे, मतलब जो अपनी यही होती है ना एक्स स्क्वायर माइनस जो राइट वाली लेफ्ट पे लिया है 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको आप किससे सोल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हो, या आप अपना जो सिंपल सा अपना मिडिल टर्म स्प्लिट वाला है उससे, फैक्टराइजेशन से। इतने नोट करो, इसको आगे बता रहा हूँ। हाँ जी, देखो इतना आ गया होगा ना, ये भी कर देता हूँ इरेज। तो हम इसको सोल्व करेंगे अब आगे। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 156 फैक्टर बना दो 156 के फटाफट। इस 2 से करोगे 7 पे जाएगा 14, इस पे 2 8 से 16 होता है। 2 से करोगे 6 आ गया, कितना आएगा, यही आएगा ना अपने पास। अब 39 को ये 13 से हो जाएगा, समझे। अब क्या लेके आना है 25, वो भी नेगेटिव इस नंबर से ही। अब 13 3 2 6 6 2 12 और 13 आ गया 5, ये 25 आ गया। तो 12 और 13 से हम 25 क्रिएट कर सकते हैं। अब 12 कहाँ पर, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, क्योंकि -12 -13 कितना हो जाएगा हमारे पास, -15। यही हमको -25 यही हमको चाहिए था क्वेश्चन में, कितना, -25 जो रिक्वायरमेंट है माइनस। तो क्या करना है आपने, माइनस पहले 13x लिख दो, लिख दोगे, फिर -12x लिख दो प्लस 156 लिख दो यहाँ पर, समझे। और इक्वल टू 0 तो था ही क्वेश्चन में, तो इसको कर देना आप इरेज। तो एक्स स्क्वायर, अब इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन बता दो। इसमें से क्या कॉमन है, x माइनस 13। इसमें से क्या कॉमन है, 12 x माइनस 13। अगर ये दोनों चीज़ कॉमन है तो ठीक है, तो इसका कितना आ गया, x माइनस 12 और ये कॉमन बाहर x माइनस 13। अब इसको x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 एक आंसर आ गया आपका ये, और x इज इक्वल टू 13 दूसरा आ गया ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था आपको, मार्क्स थे ना उसके। अब जो मार्क्स थे जो शेफाली के, व्हेन हम क्या करेंगे, केस 2 बन रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 12। जब x 12 होगा तो शेफाली है ना, गोट मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में कितने होंगे उसके, x था स्टार्टिंग में, x पोज किया था, x की जगह कितना आ गया 12, इसकी जगह 12 लिख देंगे। एंड शेफाली गोट मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितना था उसके पास, 30 माइनस एक्स था ना, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे 12 गए, तो 30 में से 12 गए 18। तो शेफाली के इसमें इंग्लिश में कितने मार्क्स है 18 और मैथ्स में कितने हैं उसके 12। ठीक है, व्हेन जब कितने थे, x की वैल्यू 12 थी। अब केस 2 बनेगा, व्हेन x इज इक्वल टू 13 लेके चल रहे हैं जब, और शेफाली के जो शेफाली मार्क्स इन, शेफाली गोट मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में कितने हैं उसके, जैसे ये केस था, ये केस तो 1 था हमारे पास। अब दूसरा केस अराइज यहाँ पर हो रहा है, पहले ये वैल्यू ली थी, अब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, सेम यही 13, तो x की जगह 13 आ गया, हमने x लिया था ना मैथ्स को। एंड शेफाली गोट्स मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने थे उसके 30 माइनस एक्स, तो यही था ना 30 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी 13, तो 13, तो 13 को माइनस कर दो 30 के अंदर से, 13 को ना तो 17 हो जाएगा, तो 17 आ गया यहाँ पर। तो शेफाली के मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं 17 और मैथ्स में कितने हैं 13, ये 2 केस अराइज हो गए। ठीक है जी, तो ये 17 मार्क्स थे, ये 13 आ गए और यहाँ पर 17। तो बस यही था आपका क्वेश्चन 5th भी हो गया। अब क्वेश्चन 6th करते हैं।
देखो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 5th हो गया ना कंप्लीट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, कोई भी डाउट। तो अब इसमें 6th को में देखो क्वेश्चन में, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। जो डायगोनल दे रखा है किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का, कितना 60 मीटर, मोर देन द शॉर्टर साइड। ध्यान से देखना स्टेटमेंट को, जो डायगोनल्स का मतलब डायगोनल्स दे रखे, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है। सबसे पहले कोई एक रेक्टेंगल बनाओ, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास, ठीक है। रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम, आमने सामने की साइड्स होती है सेम। तो ये बता रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब 60 मीटर ज़्यादा है डायगोनल। ये डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स है, ये भी डायगोनल्स हैं। तो ये डायगोनल्स 60 मीटर मोर है, मतलब ज़्यादा है किससे, किससे, शॉर्टर साइड से। एंड इफ द, जहाँ पहले इफ वाली कंडीशन इंप्लीमेंट करो, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर क्या है आपकी ज़्यादा, किससे, शॉर्टर साइड से। अब सबसे पहले शॉर्टर साइड देखो, ये छोटी साइड, इसको x ले लिया, x मीटर, x मीटर हो गया आपके पास शॉर्टर। और ये कह रहा है जितनी भी, जो भी शॉर्टर साइड है ना, ठीक है, शॉर्टर बोल दो, SHORTER, शॉर्टर साइड, ये x है। जितनी भी शॉर्टर साइड है ना, जो भी है, उससे 30, ये लॉन्गर साइड है 30 ज़्यादा है, मतलब कितने, 30 मीटर क्या है ज़्यादा। ये x + 30 मीटर हो जाएगा, ये लॉन्गर साइड होगी आपकी, लॉन्गर साइड, समझिए इतना। और इसमें ये फर्स्ट लाइन में यही बोल रखा था, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, डायगोनल कितना दे रखा है, 60 मीटर मोर, मोर किससे, शॉर्टर साइड से। शॉर्टर अगर x है तो ये x + 60 हो गया, समझ गया। तो बस यही कंसेप्ट था, बस जिसको ये समझ आ गया तो सारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो बस ये बन गया आपके पास। तो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह का, ये फिगर दिख गई ना ऐसे। तो ये आपकी शॉर्टर है, ये x + 60 बन गई, और ये कितना हो गया, x + 30। तो जब भी इस तरह की दिखेगी आपको, एक पाइथागोरस से आप फाइंड आउट कर सकते हो। पाइथागोरस कंडीशंस है आपकी 8th के अंदर भी और 10th में भी, प्रॉपर आपकी एक थ्योरम्स है सारी पाइथागोरस की। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लाइन लिख दो, लेट शॉर्टर साइड भी x मीटर एंड लॉन्गर साइड भी क्या आपकी x + 30 मीटर, x + 30 मीटर साथ में लिख दिया करो। और डायगोनल्स क्या दे रखा है, x + 60 एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दे रखा है आपके पास, x + 60। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। बस यही चीज़ है, आपको बस कंसेप्ट को देखो क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें क्या करना है आपने, ये हमने कर दिया इरेज, सारी चीज़ पता चल गई, शॉर्टर साइड एंड, ठीक है, देन डायगोनल्स, और रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दे रखा है आपको, x + 60। अब पहले ये नोट करो, आगे समझ। तो अभी देखो, जैसे ये फिगर था ना हमारे पास, यही था, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास, उसमें क्या था, ये A मान लो, ये B साइड मान लो, A B C D, ये पॉइंट्स हो गए, वर्टिसेस, यहाँ पर राइट एंगल था, और ये कितना दे रखा था, x + 60, और यहाँ पर x + 30, और ये x, ठीक है। अब इस पर पाइथागोरस इंप्लीमेंट कर दो, चीज़ यही है सारी। अब इन ट्रायंगल कौन सा है, इन राइट ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, ABC, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस हम क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करना है इसमें आपने, अब तो पाइथागोरस की कंडीशन होती है हमारे पास, जो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, उसका स्क्वायर, मतलब ये वाली, ठीक है, ये वाली साइड। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये B है, ये C है, इसका होल स्क्वायर। तो बस इसमें वैल्यू पुट करो, AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, x + 60, इसमें लिख दो
होल स्क्वायर लगा दो। ए बी का कितना है आपके पास x प्लस 30 यहाँ लिखो, और बी सी कितना है आपके पास x, तो x का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कंडीशन पता है ना आपको, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रखी है हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आपने प्रॉपर्टी इसमें यूज कर रखी है। लगा दो, a का मतलब x का a स्क्वायर, b का मतलब 3600 प्लस 2 इंटू a का मतलब x इंटू 60, यही होगा ना। अरे समझो इस चीज़ को, ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब ये प्लस 2 a ये होता है b 60 इज इक्वल टू, इस पर भी लगा दो यही, तो a स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर 30 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिया आपने। बस क्या करना है आपने, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू फाइंड आउट करो सबसे पहले। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 को 2 से करा 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 0 लगा दो बाद में, प्लस 3 को 2 से करो 6 0 60x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस पूरी वैल्यू को या इस पूरी वैल्यू को यहाँ ले आओ, ठीक है, इस पूरी राइट साइड को लेफ्ट साइड ले आओ, सोल्व करो। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको सोल्व करके, ठीक है। एक बार यहाँ करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 120x कितना हो गया, और यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। 3600 में से 900 को क्या कर दो माइनस, आपके पास 3600 है, 600 पहले गए, 2700 होगा, 27 ही होगा ना, इसमें दोबारा से 900 ऐड कर दो, 3600 हो जाएगा, तो 2700 आ जाएगा। बस इसमें कर दो 2700 प्लस 120 में से 60 को माइनस कर दो, ये और ये वाला, तो 120 प्लस का, ये 60 का, तो प्लस 60 आ जाएगा आपके पास 60x, समझ रहे हो, ये आ गया आपके पास 60, और क्या हो गया यहाँ पर, और माइनस एक्स स्क्वायर बचा। बस ये वाली वैल्यू थी। देखो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, क्या ये आपके पास वैल्यू, ध्यान से देखना, 2700 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू बची है। अब इस पूरी को आप लेफ्ट साइड ले जाओ, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को कहाँ पर लेके जाना है आपने, लेफ्ट साइड ले। देखो अब ऐसे कह रहा हूँ, यहाँ पर हो गया 0, ये -27 हो जाएगा, -2700, राइट पे लेके तो -60x, ये राइट पे लेके थे तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बस इसको इंटरचेंज कर दो अच्छी तरह, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बना दो इसके, चाहे आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर दो, अदरवाइज आप इसको कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर दो, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको बताएं, यहाँ पर a, b और c की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या था 2a। तो कितना आ गया यहाँ से सोल्व करके, b की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी है, b की यही आता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, b आ गया हमारे पास 60, a आ गया यहाँ से 1 और c आ गया 2700, तो माइनस b हो गया 60 प्लस माइनस अंडर रूट b की कितनी थी, -60 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू बताओ फटाफट, ए सी की वैल्यू बताओ -2700। समझ रहे हो, इसको यहाँ सोल्व करते हैं, ये नोट कर लो, इतने जिसने स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लो, करो।
इसको आगे यहाँ सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या था हमारा, यहाँ से आ जाओ यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो कौन सा है सबको पता ही होगा, x आ गया इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू थी -60 लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, मतलब b की वैल्यू कितनी थी -60 का होल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 थी, और c की कितनी थी आपके पास -2700, ये हो गया क्लोज, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1, x की वैल्यू बताओ यहाँ से, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया 60 प्लस माइनस अंडर रूट 60, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 36 का स्क्वायर 36, 2 0 लगा देना, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 28, 2 108 10820 बाद में लगा देना, समझ रहे हो। बस अब क्या करना है आपने, यहाँ से डिवाइड बाय 2, अब 60 प्लस माइनस अंडर रूट 36, और ये कितना होएगा आपका 36 10800 में से और 3600 को ऐड कर दो, 14420 लगेगी, डिवाइड बाय 2। अब 60 प्लस माइनस, आपको पता है अंडर रूट 144 किसका होता है, 12 का होता है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर 12, 2 0 को 1 0 लिखना है, समझ रहे हो। अगर आप इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे यही निकलेगा, मतलब पेयर ही बनाते हैं ना, इसका पेयर 2 को एक बार लिखते हैं, इसके फैक्टर, जिसको ऐसे नहीं समझ आ रहा 144 के फैक्टर बनाना, पेयर को जो दो जोड़ा होगा ना उसका पेयर, उसको एक बार लिखना है, 120 आ जाएगा, समझ रहे हो, डिवाइड बाय 2। बस ये x की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब x क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर x इज इक्वल टू 60 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, और नेक्स्ट क्या हो गया, x इज इक्वल टू, एक बार माइनस लेके चलना है, 60 माइनस 120 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर क्या होगा, x 120 प्लस 60 कितना होता है, 120 रुपये है आपके पास, और कितने 6 रुपये है, 180 हो गया, डिवाइड बाय 2 90 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई x इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू 90, और इसको सोल्व करने पे क्या आ गया -60/2 -30, कुछ ऐसा आया, ठीक है जी। तो यहाँ से ये तो नेगेटिव आ गए। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, जो साइड होती है हमारी वो नेगेटिव नहीं होती कभी भी, तो ये जो ये बताइए ना, ये तो रिजेक्ट हो गया, जो ये नेगेटिव में आया रिजेक्टेड, तो नेगेटिव ये लिख देना, जो साइड नेवर नेगेटिव, और ये वाली यहाँ से x की वैल्यू आई है 90। अब इसको बस पुट करना है, आपने जो क्वेश्चन दे रखा था आपसे, कुछ भी पूछ रखा है, साइड पूछ रखी है फील्ड की, तो यही आपको पता है, इसमें क्या था, साइड थी ना, और साइड में क्या था, यही चीज भी थी, ये आपके पास एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड था, ये था दिस, ये x प्लस 60, ये x प्लस 30, और ये x, ये था साइड पूछ रखी है, साइड, ठीक है। साइड ये भी साइड होती है, आमने सामने सेम होती है। एक चीज़ बताई थी मैंने, जितनी ये होगी x होएगी उतनी ये होएगी। यहाँ अगर मैं x की जगह 90 पुट कर रहा हूँ, जो हमारा फाइंड आउट हुआ है, तो x की जगह हमने जो x था ना, इसकी जगह हमने 90 पुट कर दिया, 90 मीटर, तो x आ गया हमारे पास 90, तो इसके सामने वाली साइड भी 90 है, पता है अपने को 90 मीटर है। तो और ये वाली साइड कौन सी है अपने, तो 90 प्लस 30, ये कितना आ जाएगा आपका 120 मीटर। जो लॉन्गर साइड कितनी आ गई इसमें, लॉन्गर साइड 120 मीटर, और शॉर्टर साइड आ गई आपकी 90 मीटर। बस ये चीज़ पूछ रखी थी। और कोई डायगोनल पूछी आपसे, डायगोनल जो इसी के अंदर x की जगह 90 इसमें पुट कर देना, 90 प्लस 60 कितना होता है 150, तो यहाँ से आपका डायगोनल 150 आ जाएगा। बस ये बताना था, लॉन्गर साइड दिस, शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड कितनी दे रखी है आपको 120 मीटर, एंड शॉर्टर साइड 90 मीटर। और यही है साइड्स ऑफ अपना पास रेक्टेंगल, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।